अब हम एक कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो, यानी कोई भी लाइन सेगमेंट रहेगी तो उस लाइन सेगमेंट को हमको टू पार्ट्स में डिवाइड करना रहेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, कोई रेशियो दिया रहेगा कि 1:2 के अकॉर्डिंग, 2:3 के अकॉर्डिंग, या 3:8 के अकॉर्डिंग, या 5:8 के अकॉर्डिंग इस गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना रहेगा। यही हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो इस कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हम इस पर एक एग्जाम्पल उठा रहे, क्वेश्चन ले रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह। क्वेश्चन है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 3:2, मेजर द टू पार्ट्स। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रही है, क्वेश्चन जस्ट इसी कंस्ट्रक्शन पे फॉलो हो रहा है, इसी कंस्ट्रक्शन का है। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि कोई भी लाइन सेगमेंट रहेगा उसको गिवन रेशियो में डिवाइड करना है। तो हम क्वेश्चन नोटिस कर रहे हैं, कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। कोई भी लाइन सेगमेंट हमको 7.6 सेंटीमीटर की ड्रा कर लेनी है। ये जो ड्रा हम करेंगे ये बाय स्केल करेंगे, स्केल से 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है एंड डिवाइड इट इन द रेशियो। अब जो लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे उसको डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है? 3:2 में। अब यहाँ पे रेशियो गिवन है ना, तो क्वेश्चन में यही कह रहा है, जो कंस्ट्रक्शन यही कह रहा है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना गिवन रेशियो में। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर की है, इस 7.6 सेंटीमीटर को हमको 3:2 में डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे लाइन को तो लाइन के टू पार्ट्स हो जाएंगे, दो पार्ट्स। तो आगे क्वेश्चन फिर एक कह रहा है कि मेजर द टू पार्ट्स, यानी जो दोनों पार्ट्स आएंगे तो दोनों पार्ट्स में ईच पार्ट की मेजर क्या होगी वो हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ हम चलते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा, कोई भी लाइन गिवन रहेगी और उस लाइन सेगमेंट को किसी भी रेशियो में डिवाइड करना रहेगा, बिल्कुल इस तरह फॉलो करके हम उसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी लाइन सेगमेंट है अपनी कॉपी पे स्केल से हम उस लाइन सेगमेंट को ड्रा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर है तो हम अपने स्केल से 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे। लेकिन इस स्केल से 7.6 अगर मैं ड्रा करूंगा तो काफी स्मॉल हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा जो देखने में, और यहाँ पे चूंकि सारे चीज बड़े इंस्ट्रूमेंट तो कंस्ट्रक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप लोग कॉपी पे जो आप स्केल वहाँ पे 15 सेंटीमीटर का आता है तो उससे हम 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो एग्जैक्ट लाइन है ये 7.6 सेंटीमीटर की हमने नहीं ड्रा किया बल्कि 30 सेंटीमीटर की होगी है, ताकि साफ दिखाई दे। तो आप लोग 7.6 सेंटीमीटर की ड्रा कीजिएगा, यहाँ पे हम 30 ले लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले एक ये काम करना है कि जो भी गिवन लाइन रहेगी जितने भी मेजरमेंट की उसको हम ड्रा कर लेंगे। उसको ड्रा करने के बाद क्या करेंगे, इसके किसी भी, हमारे पास दो एंडिंग पॉइंट मिलेंगे, लाइन सेगमेंट है, एक बी मिला एक ए, तो हम यहाँ से ले रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए से एक्यूट एंगल का एक रे ड्रा करेंगे। लेकिन कैसे ड्रा करेंगे, एक्यूट एंगल बनाते हुए। एक्यूट एंगल क्या होता है, वह एंगल जो 90 डिग्री से स्मॉल होता है उसे हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो पॉइंट ए से ऐसे नीचे की तरफ हम एक रे ड्रा कर लेंगे। रे की हमको मेजर नहीं लेनी, हम जो रे हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं जहां तक हमें जरूरत रहेगी। एक्यूट एंगल, लेकिन अब एक्यूट एंगल जो जरूरी नहीं कि हम एंगल को मेजर करके बनाए, हमारा एक अंदाज होना चाहिए कि एक्यूट एंगल कितना होता है। एक्यूट एंगल 90 से स्मॉल होता है। तो अगर हम ऐसे सीधा लेंगे, ऐसे हम सीधा ले रहे हैं तो ये जो सीधा एंगल आएगा ये 90 है, क्योंकि इस लाइन पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो ये 90 बनेगा। तो अब इससे स्मॉल ले सकते, इससे ज्यादा लेंगे तो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। तो जब भी लेंगे इससे स्मॉल लेंगे। तो इससे स्मॉल हम एक एंगल ले रहे हैं, यहाँ पे एक रेज ले रहे हैं एक्यूट एंगल से। हम कहीं पे भी रेज ले सकते हैं। यहाँ पे हमने एक रेज ले लिया जिसका नाम हमने एक्स रख दिया। इस रेज की यहाँ तक बढ़ा के हम इसका नाम एक्स ले रहे हैं। एक्स हम एक रेज ले लिए, लेकिन कितना एंगल बनाते हुए, एक्यूट एंगल। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मेजरमेंट की लाइन सेगमेंट रहेगी उसको ड्रा कर लेंगे। उसके बाद किसी एक पॉइंट पर एक्यूट एंगल, अब ये एक्यूट एंगल जरूरी नहीं कि हम उससे जो अपने प्रोटेक्टर से मेजर करके बनाए, हमें आइडिया होना चाहिए कि एक्यूट एंगल 90 से छोटा होता है। तो उससे हम एक लाइन, एक रे ड्रा कर लेंगे। ये रे का हम नाम ले लिए AX। इस तरह हम जितनी चाहे इसको लेंदी ले सकते हैं जहां तक। तो हम ये रे ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो गिवन रेशियो हम देखेंगे क्या रेशियो गिवन है। सबसे पहले हम लाइन ड्रा कर लिए, फिर एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे हम ड्रा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रेशियो गिवन है। तो हम रेशियो देख रहे हैं कि 3:2 गिवन है। तो जो भी रेशियो गिवन रहेगा उनका सम फाइंड करेंगे। 3:2 इनका सम कितना आएगा, जब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो जो 5 आया उसके बाद हम क्या करेंगे, AX पर हम 5 पॉइंट ले लेंगे। कोई भी 5 पॉइंट लोकेट कर लेंगे। लेकिन जो 5 पॉइंट
पॉइंट हम लोकेट करेंगे इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए, तो इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होनी चाहिए। लेकिन कितने पॉइंट हम लेंगे एक्स पर, जो रेज हम ड्रा किए एक्यूट एंगल बनाते हुए, उतने पॉइंट लेंगे जितना इन दोनों रेशियो को, जो रेशियो गिवन रहेगा उनको ऐड करने पे मिलेगा। तो यहाँ पे ऐड करने पे 5 मिला है, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन रेज हम ड्रा किए हैं उस रेस पर 5 पॉइंट लोकेट करेंगे। लेकिन अब 5 पॉइंट जो हम लोकेट करेंगे उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम कंपास का यूज करेंगे। हम कंपास से जब पॉइंट लोकेट करेंगे तो वो एग्जैक्ट एकदम राइट आता है। कोई भी एक डिस्टेंस फिक्स लेंगे। अब जो भी हम पॉइंट यहाँ पे लोकेट करेंगे उसमें हम किसी भी डिस्टेंस का पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन ईच पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। उनके बीच की कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक डिस्टेंस फिक्स कर ले रहे हैं अपने कंपास से और 5 पॉइंट लोकेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी एक डिस्टेंस फिक्स कर ले रहे हैं स्मॉल सी। यहाँ पे अब हम पुट करके यहाँ पे हम एक पॉइंट लिए, यहाँ पे कट किया। अब दूसरे पॉइंट के लिए अपने कंपास की नीडल को इस जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर पुट करेंगे। यहाँ पे ये हमारा सेकंड आ गया। इसी तरह थर्ड पॉइंट लाने के लिए जो हमारा सेकंड पॉइंट है उस पर पुट करेंगे अपने कंपास की नीडल को। ये हमारा थर्ड पॉइंट आ गया। अब सिमिलरली फोर्थ पॉइंट लाने के लिए जहाँ थर्ड पॉइंट है उस पर हम कंपास को पुट करेंगे। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और ये इक्वल डिस्टेंस आएगी। ये हमारा क्या आ गया, फोर्थ पॉइंट आ गया। अब फिफ्थ पॉइंट लाने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट पर अपने कंपास की नीडल को पुट कर देंगे। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट आ गया। तो हम यही करेंगे, जितने भी मतलब जो रेशियो दिया रहेगा रेशियो का सम कर लेंगे और सम करने के बाद जितना भी आएगा, जैसे यहाँ पे 3 to 5 आया तो 5 पॉइंट हम लोकेट कर लेंगे। कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, बस इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। और ये जो पॉइंट हम लोकेट करेंगे इसको हम कंपास से करेंगे। ऐसे जो भी रेशियो रहेगा उनके जितना सम आएगा उतना ही पॉइंट इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे तो 3:2 था तो 5 ही पॉइंट आया। अगर कहीं रेशियो ज़्यादा रहेगा तो और ज़्यादा पॉइंट आएगा। जैसे अगर 5:8 हो गया तो 5 और 8 करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 पॉइंट लोकेट करेंगे। अगर 10:3 होती है तो 10:3 का मतलब जब उसको ऐड करेंगे तब भी 13 आएगा, तब भी हम 13 पॉइंट लोकेट करेंगे। अगर कहीं 9:5 दे दिया तो 9:5 दिया है तो 9 और 5 को ऐड करेंगे, कितना 14 आएगा। तब हम क्या करेंगे, 14 पॉइंट लोकेट करेंगे। बट यहाँ क्वेश्चन में 3:2 दिया था तो इन दोनों को हम ऐड किए, कितना आया, 5 आया। तो जब 5 आया तो हमने 5 पॉइंट लोकेट किया और 5 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए। अब इस पॉइंट का हम कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट को A1 हम दे सकते हैं, सेकेंड पॉइंट को हम A2 दे दिए और थर्ड पॉइंट को हम A3 दे दिए, फोर्थ पॉइंट को A4 दे दिए और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसको हम A5 नाम दे दिए। तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम गिवन लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे, उसके बाद पॉइंट ए से एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रेस ड्रा कर लेंगे। फिर रेस पर जो भी पॉइंट, जो भी रेशियो दिया रहेगा उनको ऐड करके उतने पॉइंट, यहाँ पे 5 आया था, 5 पॉइंट लोकेट कर लिए जिनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो लास्ट पॉइंट रहेगा, जो फाइनल पॉइंट रहेगा, यहाँ पे फाइनल पॉइंट क्या है, 5 है, A5 है, तो लास्ट वाले पॉइंट को हम पॉइंट बी से, जो लाइन सेगमेंट का सेकेंड वाला पॉइंट रहेगा, सेकेंड एंडिंग पॉइंट रहेगा, उससे हम ज्वाइन कर देंगे। यानी A5 और B को हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम A5 और B को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ये काम हमें करना पड़ेगा। A5 और पॉइंट B को हम ज्वाइन कर देंगे। तो हमने A5 और B को ज्वाइन कर दिया। इस A5 और B को ज्वाइन करने के बाद क्या करेंगे, अब हम इतना करने के बाद हम अपने फिर दोबारा अपने रेशियो पे आएंगे कि इस लाइन सेगमेंट को कितने रेशियो में डिवाइड करना था। कितने रेशियो में डिवाइड करना था, 3:2। तो पहले कौन सा है, 3 है, फिर उसके बाद 2 है। तो 3 यहाँ पे A3 मिल रहा है, फिर इधर 2 पार्ट से मिल रहा है, 1 पार्ट ये, सेकेंड पार्ट ये, 2 पार्ट इधर मिल रहा है और A3 के पहले 3 पार्ट मिलेगा, 1 2 3। तो हम देख रहे हैं कि A3 इस रेशियो के लिए परफेक्ट पॉइंट है। तो A3 से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पहले दिया तो A3 पे आएंगे। A3 से क्या करेंगे, जितने एंगल पे जो B और A5 जो लाइन है, यानी A5 B जो लाइन हम बाद में ज्वाइन की है, जितना एंगल ये बनाया है AX से जितना एंगल बनाया है उतना ही एंगल बनाते हुए इस AX से पॉइंट A3 से एक लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे। ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे, ये लाइन AB को जिस पॉइंट पर कट करेगी वही पॉइंट हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होगा। तो अब हम कैसे, हमें पता चलेगा कि बिल्कुल इतना ही एंगल, जितना एंगल ये है उतना ही एंगल बनाते हुए यहाँ से एक हम लाइन ड्रा करेंगे। तो इसका सबसे ईजी तरीका ये है,
कि हम इनके बीच का एंगल मेजर कर ले रहे हैं कितना है, लेकिन बाई कंपास अब हम देखेंगे कंपास से कैसे एंगल को मेजर करते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अपने फिक्स कर लेंगे कोई भी डिस्टेंस। यहाँ पे फिक्स करने के बाद एक हम इस पॉइंट पे A5 पे रख के एक हम आर्क ऐसे लगाएंगे, ऐसे एक हम आर्क लगा दिए। यहाँ पे बिल्कुल एक आर्क ऐसे हम लगा देंगे। जब यहाँ पे हम आर्क लगा दिए, यहाँ पे देख रही है ऐसे गया ये आर्क। उसके बाद हमको किस पॉइंट पर एंगल बनाना है, A3 पे। तो A3 पे भी यहाँ से एक हम आर्क लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे उसमें हम लगाए थे। A3 से भी एक आर्क लगा देंगे। लेकिन एक चीज़ हम ध्यान देंगे, जो आर्क हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे कंपास में, वो आर्क फिर छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वही सेम रेडियस का। फिर A3 से वो हम आर्क लगाएंगे। A3 से ऐसे लेके, ये A2 से नहीं लगा, यहाँ से लगा। A3 पे हम कंपास की नीडल रखे थे, तो A3 से वो आर्क लगाएंगे। उसके बाद जब दोनों आर्क हम लगा लेंगे, फिर अपने कंपास को हम घटा बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस एंगल को मेजर करेंगे। अब कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे हम A4 पॉइंट पे, जहाँ पे यहाँ पे कट किया है 4 के ऊपर थोड़ा सा, यहाँ पे हम अपने कंपास की नीडल को पुट करेंगे। कंपास की नीडल को पुट करने के बाद इसको मेजर कर लेंगे कि ये कितना है। तो हम पुट करें तो इतना आ रहा है, यानी कि ये जो लेंथ है इतनी लेंथ आ रही है। कंपास से इसको मेजर कर लेंगे कि कितनी डिस्टेंस आ रही है, तो इतनी आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, A2 के ऊपर जो हमारा सेकेंड आर्क जहाँ कट किया था, वहीं पे ऐसे पुट करके इसको कट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। अब हम देखेंगे जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कि हम यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट और A3 को ज्वाइन करके एक लाइन हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट और A3 को तो हम मिला रहे हैं। ये हमारा A3 और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट और A3 को मिलाकर एक हम लाइन ड्रा कर लेंगे। A3 और इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रा की है जो AB को पॉइंट C पे कट कर रही है, जो क्या है, AB को पॉइंट C पर कट करेगी। और यही जो पॉइंट C है, यही हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, यानी कि इधर वाला पार्ट हमारा 3 आएगा और इधर वाला पार्ट 2 आएगा, 3:2। यही C हमारा एग्जैक्ट पॉइंट है, और AC और जो BC है यही एग्जैक्ट रेशियो आ गए। तो अब इसमें सबसे सिंपल है, एक बार और ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। तो एक बार और हम देख ले रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन लाइन सेगमेंट है उसको ट्रा कर लेंगे जितने भी मेजर किए। फिर किसी भी पॉइंट से, यहाँ पे हम पॉइंट ए लिए हैं, एक्यूट एंगल बनाते हुए, एक्यूट एंगल मींस लेस देन 90 डिग्री, एक रे हम ड्रा करेंगे। यहाँ पे एक रे ड्रा कर लिए जिसका नाम हम AX लिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो रेशियो रहेगा उनको ऐड करेंगे, कितना आ रहा है, तो यहाँ पे ऐड किए तो 5 आ रहा है। तो फिर हम AX पर 5 पॉइंट लोकेट करेंगे जिनके बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम रहेगी। 5 पॉइंट लोकेट कर दिए। उसके बाद जो फाइनल पॉइंट रहेगा, लास्ट वाला पॉइंट है, जैसे यहाँ पे A5 था, इसको B से ज्वाइन कर देंगे। फिर इनके बीच का एंगल मेजर कर लेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ठीक A3 से भी एक आर्क लगाएंगे। क्यों A3 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहला 3 रेशियो दिया था, तो हम मेजर 1 2 3 तो A3 पे आएगा। तो A3 से भी एक आर्क लगाएंगे। फिर इसकी डिस्टेंस नाप लेंगे कंपास से, यहाँ से भी डिस्टेंस नाप के कट कर लेंगे। जहाँ कट करेगा इस इंटरसेक्शन पॉइंट और A3 को ज्वाइन कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे ज्वाइन करके लाइन, और वो लाइन AB को किसी पॉइंट पे कट करेगी। यहाँ पे पॉइंट C हम ले लिए, यहाँ पे कट कर रही है, और वही C हमारा एग्जैक्ट पॉइंट रहेगा जो गिवन लाइन AB को 3:2 में डिवाइड करेगा। अब इसके स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल जो काम हम किए हैं वही चीज हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ड्रा लाइन सेगमेंट AB ऑफ 7.6 सेंटीमीटर एंड 7.6 सेंटीमीटर के हमने ड्रा किया था लाइन सेगमेंट। फिर क्या, रे हमने AX से ड्रा किया था, मेकिंग एक्यूट एंगल विद AB से एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक रे ड्रा किया था X। उसके बाद लोकेट, यहाँ पे देखिए हम लिखे 3+2, जो रेशियो था इन दोनों का सम कितना आएगा, 5। तो हमने 5 पॉइंट से लोकेट किया है, और पॉइंट का नाम दिया A1 A2 A3 A4 एंड A5। ये A5 पॉइंट का नाम दे दिया ऑन AX पर 5 पॉइंट लोकेट किया और नाम भी दे दिया। और आगे ये भी लिखा है कि सो डैट, यानी इनके बीच की डिस्टेंस A1 इज इक्वल टू A2, यानी कि ये सारी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल टू A23 इज इक्वल टू A3 A4 इज इक्वल टू A4 A5, ये सारी इनके बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। इस तरह हम लेंगे। उसके बाद हम स्टेप 3 में क्या किए थे, A5 और B को, यानी फाइनल पॉइंट और B को ज्वाइन कर दिए थे। तो वहीं यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ज्वाइन A5 और B, यानी कि A5 और B को ज्वाइन कर दिए थे। उसके बाद स्टेप 4 में वही काम हम कर देंगे कि मेकिंग इक्वल एंगल A5 B
फ्रॉम पॉइंट A3 एंड विच इंटरसेक्ट AB मीन्स जो विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट C। और जैसे ही हम इसको लिख देंगे तो फाइनल में लास्ट में अपना रिजल्ट लिख देंगे कि जो AC रेशियो CB यानी कि ये वाला रेशियो ये जो आएगा ये 3:2 आएगा और यही फाइनल हमारा कंस्ट्रक्शन है।